अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो हमारे माशरती सुकून और ताल्लुकात पर गहरा असर डाल रहा है। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां इंसान ने जमीन के कई राजों को जान लिया है और चांद पर कदम रख दिया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सोच और रवैये अभी तक वहीं के वहीं हैं। हमने अपनी जबान और रवैयों पर काबू पाने का हुनर अभी तक नहीं सीखा, खास तौर पर वह आदत जिनमें दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत, नुक्ताचीनी और दूसरों के राजों को फाश करना शामिल है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी ऐसी बातों का दूसरों पर क्या असर होता है? आइए इन रवैयों पर बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि हमें इनसे बचना क्यों जरूरी है। प्यारी सहेली, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ख्वातीन को दूसरों की जिंदगी में झांकने और इनके राजों को जानने का कितना शौक होता है? ये ख्वातीन अक्सर ये जानने की कोशिश करती हैं कौन कहाँ जा रहा है, कब वापस आ रहा है, किससे बात कर रहा है, और जैसे ही किसी के बारे में कोई राज मालूम होता है तो फौरन कहती हैं, देखो बहन, ये बात तुम्हें बता रही हूँ मगर किसी से कहना मत। फिर वह खातून ये बात किसी और को बताती हैं और साथ ही ताकीद करती हैं, ये राज की बात है, किसी को मत बताना। इस तरह ये बात आगे बढ़ते बढ़ते पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और आखिरकार एक छोटी सी बात का बतंगर बन जाता है। इसके नतीजे में नाइत्तेफाकी पैदा होती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं और बात झगड़ों तक पहुंच जाती है। फिर इसमें वही ख्वातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं जो खुद इस बात को फैलाने का सबब बनती है, और ये सबब बस बातों तक महदूद नहीं रहता। बाज ख्वातीन दूसरों की जाहिरी हालत पर भी नुक्ताचीनी से बाज नहीं आती। अरे बहन, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? क्या घर में कोई परेशानी है? तुम्हारी सास तो जालिम है, वो तुमको सुकून से जीने नहीं देगी। और अगर चेहरे की बात हो तो, अरे बहन, ये तुम्हारे चेहरे पर धब्बे कैसे हो गए? पहले तो बड़ी खूबसूरत लगती थी। ये सब बातें सुनकर सामने वाली खातून का दिल दुखता है। वह अपनी जिंदगी में पहले ही से मसाइल का सामना कर रही होती है और इस तरह की बातें उसे मजीद परेशान कर देती हैं। फिर वह यही परेशानी दिल में रखकर शौहर या घर वालों से झगड़ा करती है और यूं पूरे घर का सुकून खत्म हो जाता है। इसके नतीजे में मोहल्ले या खानदान में भी नाइत्तेफाकी होती है, झगड़े और रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों की चुगली खाता है, इनके राजों को फैलाता है, वह जन्नत में दाखिल न होगा। सोचें, दूसरों के राजों को फाश करना और बिला वजह बातें फैलाना न सिर्फ दुनिया में फसाद का सबब बनता है बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बन सकता है। प्यारी बहनों, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमारी जबान का दूसरों पर कितना गहरा असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी हमारी जबान और अमल किसी की दिल आजारी या नुकसान का सबब नहीं बनने चाहिए। अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो हम कम अज कम ऐसी बातें न करें जो किसी के दिल को दुख पहुँचाएं। और अगर कुछ कहना जरूरी न हो तो खामोश रहें। दूसरों के राज को राज ही रहने दें, क्योंकि इनके फैलाने से न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं बल्कि आप खुद भी गुनहगार बन जाते हैं। प्यारी बहनों, गौर से सुने, हमारा दीन और अखलाक हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, न कि इनकी जिंदगी को मुश्किल बनाएं। याद रखें, आपके अल्फाज किसी के लिए सुकून का जरिया भी बन सकते हैं और दुख का सबब भी। लिहाजा आज ही से ये अहद करें कि हम किसी के राज को फाश नहीं करेंगे, किसी पर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे और अपनी बातों से दूसरों का दिल नहीं दुखाएंगे। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा बना सकें जहां मोहब्बत, सुकून, राहत और इज्जत हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।